बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमने प्रोबेबिलिटी का लॉ साबित करना है कि किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। एक ऐसा इवेंट जो कभी अक्कर नहीं हो सकता उसे हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। ऐसा इवेंट जिसका वजूद नामुमकिन है, जो अनसर्टन है, जो आ ही नहीं सकता, उसे हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। मसलन देखें, अगर कोई बंदा ये क्लेम करे कि मैं लूडो का दाना रोल करूँगा तो मैं 7 नंबर लेके आऊँगा, तो उसकी ये बात गलत है, क्योंकि लूडो के दाने पे 7 नंबर नहीं होता। तो जब होता नहीं है तो फिर आएगा भी नहीं। मज़ीद देखें, अगर कोई ये कहे कि जो शेर है वो गाना गाता है, तो ये उसकी बात गलत है, क्योंकि शेर गाना नहीं गाता। इसी तरह अगर कोई बंदा ये कहे कि हाथी जो है वो उड़ने लग जाता है, तो ये भी इम्पॉसिबल बात है, हाथी नहीं उड़ता। कोई बंदा ये कहे कि सूरज जो है वो जनूब से निकलता है, तो ये भी गलत बात है। यानी ऐसी बात करना, ऐसा क्लेम करना जिसका वजूद ही नहीं है, जो नामुमकिन है, जो हो नहीं सकता, दैट्स कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। अब हम उस इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी को शो करना चाहते हैं कि वो ज़ीरो है। यानी हमने ये शो करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इम्पॉसिबल इवेंट को हम फाई से शो करते हैं। अब बेटा देखें, जब आप कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो उस एक्सपेरिमेंट की परफॉर्मेंस के नतीजे में हमें एक पॉसिबल आउटकम्स का सेट मिलता है, जिसे हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। अब वो जो सैम्पल स्पेस हमें मिली है वो मुतल्लिका एक्सपेरिमेंट के तमाम मुमकिनात का सेट है। यानी जो पॉसिबल रिजल्ट्स उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हो सकते हैं उनका सेट है। तो वो हम एस कह रहे हैं उसे, वो श्योर इवेंट है, क्योंकि वो आना ही आना है। जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा वो पॉसिबिलिटीज जो हैं वो डेफिनेटली आपको नज़र आएंगी। अब उस सैम्पल स्पेस की नफ़ी क्या है? सैम्पल स्पेस की नफ़ी ये है कि उनमें से कोई भी ना आए। इसका मतलब है कि वो खाली सेट हो गया। फिर अगर एस के अंदर सारी मुमकिनात हैं तो फिर फाई के अंदर क्या है? फाई के अंदर कुछ भी नहीं है, वो खाली है। यानी 2 इवेंट्स आपके पास अब बन गए। एक वो जिसमें सारा कुछ आ गया, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, उसकी तमाम मुमकिनात एक के अंदर आ गई, उसे हमने एस कह दिया। और एक इवेंट हुआ जिसमें उस एक्सपेरिमेंट की कोई पॉसिबिलिटी उसमें नहीं आई, दैट्स कॉल्ड फाई। अब ये देखें कि फाई और एस के अंदर क्या कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि एक खाली सेट है, एक के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद है रैंडम एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो पॉसिबल रिजल्ट्स आए हैं, तो इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वो कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट या डिसजॉइंट इवेंट। उनको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, उनको हम कहते हैं नॉन ओवरलैपिंग इवेंट्स। अब अगर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को आप इकट्ठा करें, यूनियन बनाएं, तो एक खाली सेट है, एक के अंदर सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो फिर उनका यूनियन क्या होगा? उनका यूनियन बेटा सैम्पल स्पेस ही होगा। देखें, ये जो फाई है ये इम्पॉसिबल इवेंट है और यूनियन आपने लिया श्योर इवेंट के साथ, तो फाई खाली सेट, श्योर इवेंट में सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो इन दोनों का जो यूनियन होगा वो ये एस ही होगा। अब इसके ऊपर आप बेटा प्रोबेबिलिटी अप्लाई करें। जब प्रोबेबिलिटी आप यहाँ अप्लाई करोगे दोनों तरफ, तो ये ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो यूनियन है, यूनियन का सिंबल है, जहाँ पर भी ये सिंबल आपको नज़र आएगा इसका मतलब है प्लस करना है प्रोबेबिलिटी के अंदर, या इस यू की जगह पर ओ आर लिखा हुआ नज़र आ जाए, ओ आर और, तो उसको भी हम प्लस के तौर पे ही लेते हैं। और अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन होता, यानी ये इस तरह का सिंबल होता, तो फिर इसका मतलब है वहाँ आपने ज़र्ब करना है।
मल्टीप्लाई करना है, या एंड लिखा होता है ए एंड डी एंड, तो इसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ चूंकि यूनियन है तो जब हम इस पर प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे तो ये यूनियन जो है ये प्लस में चला जाएगा। अब क्या करना है जी, ये एस जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, इसको उठा के इस तरफ ले आए। जब ये इधर आएगा तो इधर आके ये माइनस हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, ये दोनों को काटें तो आपके पास जो इम्पॉसिबल लिमिट है उसकी प्रोबेबिलिटी बेटा ज़ीरो आ जाएगी। यही हमने यहाँ पर साबित करना था कि इम्पॉसिबल लिमिट की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।